एक नेता, एक सांसद का नाम बताइए जिसकी सैलरी कट की गई हो कोरोना के कारण। आम जनता का बिजनेस, उनका व्यापार, उनकी रोजी रोटी उनके हाथ से छिन गई। और जनता को किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है कि रात को 8 बजे के बाद कोरोना दस्तक देता है। सैटरडे संडे उत्तर प्रदेश में कोरोना दस्तक देता है। जैसे कोरोना फोन मिला के बोल रहा है मुख्यमंत्री को, हाँ जी योगी जी बोल रहे हैं, मैं कोरोना बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे मैं निकलूंगा, बाकी के 4 दिन अपनी जनता को निकाल लो। ऐसा ड्रामा कर रखा है आपने। एक सप्ताह में कम से कम किसके लिए? भीड़ को कम करने के लिए। भीड़ कम करने के लिए मतलब 4 दिन कोई भीड़ कम नहीं, 4 दिन पब्लिक अंधाधुंध निकले, कोई कोरोना नहीं। गाइडलाइंस तो जारी किया है ना, गाइडलाइंस का लोग फॉलो करें। हाँ, गाइडलाइन तो इतनी बढ़िया तरीके से फॉलो हो रही है कि दारू के ठेके पे पब्लिक ऐसे कूद के पड़ रही है, मुफ्त में दारू बट रही हो। देख ही रहे हैं आप मोहित शर्मा हैं, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण के एक बात आप ब्राह्मण ये आप क्या ये कास्टलिज्म की बात करते हैं? सुनिए पहले, कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं कि मोदी जी को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, वो हिंदुओं की रक्षा करते हैं। आप ब्राह्मण होकर, हिंदू होकर क्यों बीजेपी का विरोध करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या आप? हैं? एक बात मुझे बताइए, बंगाल में कहते हैं बंगाल में हिंदू खतरे में, ठीक है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के वित्त मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। तो सबसे बढ़िया है ऐसी सरकार को भगाना है और हिंदुओं को बचाना है, ये सबसे बढ़िया बात। अच्छा, आप खतरे में हैं क्यों? किसके लिए? आप भी एक हिंदू हैं। हमें तो भाजपा वालों से खतरा है, भाजपा वालों से सबसे बड़ा खतरा है। और बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है तो इन भाजपा वालों से ही। इनके नेता मंत्री, इनके एमएलए, वो कुलदीप सिंह सेंगर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार करता है, तो नेताओं से बचाने की जरूरत है आज बहन बेटियों। आज तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है। आप कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर अपने आप में जासूस है। अपने घर का आंकड़ा दे देते हो क्या आप? एक बार नेशनल क्राइम ब्यूरो को उठा कर देखिए। जिस तरह से बीजेपी बताती है वही बात तो मैं बता जिस रहा हूं। किस तरीके से बीजेपी बताती है ये बताइए। अरे साहब, जिस तरह से बीजेपी कह रही है ना, उत्तर प्रदेश में कानून का राज आ चुका है। अरे मैडम, किस तरीके से बीजेपी का कानून का राज आया, जरा ये तो बताइए आप। अरे मैडम, ये मैडम नहीं है। आपने साहब बोला, मैंने आपको मैडम बोला। मैडम, मैं आपको आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझ सकते हैं शब्दों को। तो आप एक बात सुनिए ना, ये गलती आपकी है ना, आप तो पत्रकार हैं, आपको आना चाहिए आंकड़ों के साथ में। मैं आपको आंकड़े गिनाता हूं। अरे आंकड़े क्या, जिस तरह से हाँ आंकड़े क्या, बस गोलमोल बोल दो, 4 करोड़ के कल 40 करोड़ बोल दो। गोलमोल क्या? आप तो कल को खड़े होकर कह देंगे क्या जा रहा है, जिस तरह अखबार में छप रही खबर, वही तो बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक काम करते ये बताओ, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपकी बात? एक काम करते हैं, होर्डिंग पे ना आपके घर में आटा राशन सब खत्म कर दो, आपके घर में 10,000 होर्डिंग लगवा देता हूँ, उस पर रोटियां छपवा देता हूँ। आपको तो रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होर्डिंग देख देख के पेट भर लेंगे आप। मतलब जो पार्टी काम कर रही है तो वो अपनी जनता को दिखाएगी ना, सहा मैंने ये काम करके दिखाया। एक बात आप मुझे बताइए, ठीक है? रवीश कुमार घर घर जाके कहते हैं मेरा एनडीटीवी देखो, बताइए कहते हैं? कभी सुना है कहते हुए रवीश कुमार आपके घर आए कि मेरा? रवीश कुमार लीडर थोड़े, रवीश कुमार चुनाव थोड़े लड़ते हैं। जो पार्टी है, जो लीडर है, तो वो तो बताएंगे ना। जैसे आप पत्रकार हैं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे। एक बात बताइए, अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका प्रचार करने की जरूरत क्या है? जनता को अपने आप दिखता है, बताइए ना। एक पोस्टर पे मोदी जी अब तो नहीं लिखवाते कि राम मंदिर हमने बनाया है, दिखाए ना, लिखवा के दिखाए, कोर्ट ने बनवाया है। चाहने वालों तक कहते हैं कि मोदी जी ने राम। तो आप उनके चाहने वालों को ही क्यों सुनते हैं? इनको भी, किसानों को भी सुन लीजिए, 8 महीने से बैठा है। सुन रहा हूँ, किसानों को सुन रहे हैं, लेकिन सुन के इनकी बात नहीं कहेंगे कभी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, फिर से योगी जी आएंगे या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? योगी जी देखिए, ऐसा है, योगी जी आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन योगी जी को जो है वो 300 टिकट मिल रही है, ये बात पक्की है। 300 से तो कह रहे हैं ना 300 पार है। हाँ बिल्कुल 300 से पार भी, और बल्कि 400-500 भी हो सकती है, ऐसा भी है। पूछिए कैसे? ऐसा है, 300 तो उन्होंने अपने विधायकों की टिकट बटाई है, क्योंकि ऐसा है इनकी टिकट कटवा के इनको ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे हैं ना, तो इन्हें भाजपा वालों को बिठाएंगे, यहीं से सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना करेंगे। वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ इनकी ज्यादा जरूरत है, हमारे देश में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सच में कानून का राज है अभी तक? तो आपको नहीं दिख रहा कानून का राज है कि नहीं? अभी देखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे सत्ता में, हमारी सरकार में कानून का राज है। तो एक मैनेजर को ठोक दिया, ठोको नीति चल रही है, कानून का राज है। एक पुलिस शर्मा मैनेजर था लखनऊ के अंदर, उसको मारा पुलिस के अंदर, ये कानून का राज है। एक महिला के साथ क्या हुआ पंचायत चुनाव में, देख रहे कानून का राज है। कहाँ से कानून का राज है? आपको नहीं पता कहाँ से कानून का राज है? वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी या आजम खान जैसे लोग थे, उनको आज जेलों में डाला गया है। अरे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग और तमाम जैसे जो नेता लीडर हैं, उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है क्या?
योगी जी पे खुद मुकदमे हैं। बाबा जी के पास खुद मुकदमे हैं। बाबा जी को क्यों नहीं डाला जा रहा? तो मुख्यमंत्री, अच्छा वो मंत्री नहीं थे आजम खान पूर्व मंत्री कैबिनेट के, सांसद है आजम खान। रामपुर से आजम खान सांसद हैं। वो योगी जी मुख्यमंत्री, तो आजम खान सांसद नहीं है। वो टोटी चुराए थे, बकरी चुराए थे, इस तरह के इल्जाम लगाया। अच्छा, टोटी चुराए थे? कौन? आजम खान टोटी चुराए थे? इस तरह से खबरों में दिखाता है। तो चिलम कौन पीता चोरी करके? मुख्यमंत्री आवास में चोरी करके चिलम कौन पीता, वो भी बताओ, वो भी खबर में दिखाओ। आपने नहीं दिखाया। कौन चिलम पीता है? तो आप बताओ ना भाई, टोटी कौन चुराता है? टोटी किसने चुराई? आजम खान के ऊपर जिस आरोप लगता है ना, तो हम भी आरोप लगा रहे भाई, हम भी तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वालों पे। चिलम कौन रखता है मुख्यमंत्री आवास के अंदर? जिससे कि शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे मैं भी बात कर रहा हूँ। बॉर्डर वैथी में क्या बोले, बड़े बड़े बैनर है, उसमें लिखा हुआ है कि योगी की सरकार ने 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या ये हकीकत है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। 4 लाख दिया है ना, फावड़ा पकड़ा है। मनरेगा के मजदूर हैं वो, जो मनरेगा में मजदूरी जिनको जॉब कार्ड बना के दे दिया, उसको उन्होंने अपने में उसको ये माना है कि मैंने इनको धंधा दे दिया, मैंने इनको नौकरी दे दी। अब आपको भी उस रोजगार में जाना है तो ये अपनी फूकनी रखिए और कल से फावड़ा उठा के आप भी रोजगार वाले बन जाइए, मिलेगा आपको भी मनरेगा में मजदूरी। योगी सरकार से खुश नहीं? सरकार से खुद सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार कोई अच्छा काम भी कर रही है। एक सरकार का थोड़ी मतलब, जो सिस्टम में कोई भी आदमी पहुंच जाता है तो जो हमारे लिए काम तो कुछ करे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। कह के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, देश में खुशहाली आएगी, हैं, GDP बढ़ाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, आएगी, शिक्षा का स्तर बदल लेंगे। अभी आपको पता है क्या क्या कानून आ रहे हैं, आप यहाँ पे बातें, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे नियंत्रण करो, चीन सबसे टॉप में है, वहाँ पे पॉलिसी आ गई है कि 3 उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, इसलिए गरीब लोग ज्यादा होशियार मत बनो। आई एम नॉट अनएजुकेटेड पर्सन। तो होशियार सवाल नहीं करो, मेरा काम सवाल करना है ना। किसान हूँ तो अंगूठा छाप नहीं हूँ मैं। साहब सवाल तो मेरा करना कर्तव्य है ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। सुनो ये सुनो, आप यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। चाइना पॉलिसी लाया, दुनिया में टॉप तो वो है चाइना, और उसने पॉलिसी वहाँ पे ला दी 3 बच्चों की, 3 बच्चे पैदा करिए। तो ये नहीं के करने से नियंत्रण होगा, बिना वजह के मुद्दों में आदमी को उलझाने का है, ये गुमराह करने का। सुनो, अभी कोरोना काल में नई शिक्षा नीति आ गई आपके यहाँ पे। आपको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, नए कानून लेके आई है, आपका परिवहन मंत्री लेके आया, और यही 26 जून, अरे सुनिए, 26 जून 2020 को इस देश में कानून आ गया कि हाईवे जितने हैं उसके 100 मीटर इर्द गिर्द कोई भी आदमी को अपना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता, निर्माण का काम नहीं कर सकता। जितने हाईवेज के किनारे होटल हैं, अभी आपने देखा नहीं गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा का, हम लोग कोर्ट में नहीं जा सके, मुकदमा नहीं करवा सके हाई कोर्ट में कहीं पर भी। तो सुना, ये कानून आ गया है अब, लेकिन इन्होंने अभी साइलेंस जोन में रखा है उसको। बताएंगे नहीं। तो क्या आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को सपोर्ट करते कि नहीं, समर्थन करते कि नहीं? जनसंख्या कानून सपोर्ट वो जो ये करवाएंगे, जो खुद 7 इनके बच्चे हैं। किसके हैं सर? किनके? अरे मोदी को पूछ लो ना कितने भाई है, योगी को पूछ लो ना कितने भाई है, और घर से भगाया क्यों गया था? अगर अच्छा ही होता तो लंगोटी लगा के उत्तराखंड से यूपी में गोरखपुर में उस पीठ पे जाके साधु नहीं बनते। अगर दिशा अच्छी होती, कलंक है। हाँ, अगर दिशा अच्छी होती तो घर से नहीं भगाए जाते। तो पहले अपना देख लो, उसके बाद में देखना दूसरों का। क्या कह रहे हैं? साधु के नाम पे, साधु के नाम पे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, कर देना चाहिए। और जो आप बार बार पूछते हो ना जनता से कि भाई यूपी मॉडल, कुछ लोगों को पता नहीं होता, और जो जिस पर गुजरती है उसे पता होता है। मैं आपको बताऊं, भाजपा, सच्चाई ये है कि भाजपा शासित प्रदेशों से देश की जनता ने बीजेपी मोदी सरकार को, योगी सरकार को नकार दिया है। जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी, मोदी सरकार रहेगी, योगी सरकार रहेगी, भाजपा शासित प्रदेशों से जब तक बीजेपी सरकार नहीं भगेगी, जब तक महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता का भला होने वाला नहीं है, जब तक बदमाशी कंट्रोल होने वाली नहीं है। वहाँ देखिए क्या होता है। नहीं, बस आप घुमा देते हो, बोलना चाहे तो। पिछली सरकार में पिछली सरकार में सीतापुर में एक ड्रामा सेंटर बना था पिछली सरकार में, और बन के कंप्लीट तैयार हो गया था। योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को 4.5 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, हो गई है। पिछली महामारी निकल गई, 2020 की लहर निकल गई थी, पहली लहर में ही सतर्क होना चाहिए था पहले। दूसरी लहर भी आ गई, ये सब चुनाव में व्यस्त रहे।
उस कोरोना काल में, इस महामारी काल में लाखों लाशें जब गंगा में बह रही थी, उसको ट्रामा सेंटर को स्टार्ट नहीं कर पाई। ट्रेन नहीं कहा, क्या मतलब झूठ पे झूठ। पागल है जनता क्या? आप बताइए मुझे, क्या किया इन्होंने कोरोना काल में? क्या किया इन्होंने? क्या मदद किया? लोगों का सुनो, सैलरी काटी है, सुनो, लोगों की सैलरी काटी है, और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, पूरा फीस लिया गया उनसे, और उनके जो कर्मचारी थे स्कूलों में 50% उनकी सैलरी काटी है। जो कंपनी में नौकरी कर रहे थे लोग, उनकी सैलरी काटी है। सरकारी विभागों की सैलरी कटी है। किसी नेता की भी सैलरी कटी है? मुझे बताइए आप। अच्छा, ये पैसा गया कहाँ? बिल्कुल आप मुझे बताइए, पैसा कहाँ गया? ये बिल्कुल आपका कोरोना काल में कोई एहसान नहीं कर दिया इन्होंने। ये हमारा पैसा हमको उल्टा दे रहे हैं। अच्छा, वो भी नहीं दे पा रहे। अमित शाह जाकर वो योगी सरकार की विशेषताएं गिना रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि न हॉस्पिटल है न बेड है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा है। योगी जी ने सब चीज को संभाल रखा। भाई साहब, हमारे बगल में ही इंदिरापुरम में गुरुद्वारा है खालसा। आपने देखा होगा, मीडिया में खूब दिखाया था। हजारों लोगों को जीवन दान दिया उसने। उस गुरुद्वारे ने हजारों लोगों को जीवन दान दिया। लेकिन योगी सरकार ने किसी को जीवन दान नहीं दिया। कहाँ दिया भाई? कहाँ दिया? होता तो सामने होता तो वो गंगा में लाशें नहीं तैर रही होती। कफन तक चोरी करके ले गए उनका, खींच करके। रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से उनको दफना तक, लेकिन हिंदू संस्कार भी नहीं कर पाई। लेकिन हिंदू वोटर तो समर्थन कर रहे हैं ना बीजेपी का। नहीं, कहाँ कर रहा है भाई हिंदू वोटर? कोई नहीं, वो कर रहे हैं जो अंधभक्त हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल के पीछे जाके रोटी खा के आ जाते हैं, और सिर्फ जय श्री राम और जय श्री राम का नारे के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता होता है। अभी भी आप देख रहे थे, यहाँ पर एक वो आया था, अंधभक्त आया था ना, उसको पता ही नहीं। पिछले 4 साल से बता रहे हैं वो 12वीं क्लास में नंदग्राम का लड़का। योगी आदित्यनाथ जो है वो एक कसाई हैं। आप कसाई कैसे कर सकते कसाई हैं? है वो। मुख्यमंत्री है तो अगर कसाई नहीं है, इतने फ्रॉड इनकाउंटर कराए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने फ्रॉड इनकाउंटर कराए हैं जिनकी कोई चार्जशीट नहीं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनका इनकाउंटर हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इन्हें जेल में अंदर डाल देना। अरे साहब, मुख्यमंत्री है तो उनका किस चीज के जांच? आप कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे हैं वो एक कसाई है। कसाई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर करा है। आप देख लीजिए, फर्जी इनकाउंटर कितने कराए उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने, उनकी जांच होनी चाहिए। तो क्या योगी जी के काम से आप खुश नहीं है? नहीं, क्या? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो क्या लगता है 2022 में फिर से योगी जी आएंगे या कोई और मुख्यमंत्री बनने वाले? नहीं, विपक्ष का कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ को तो हम सीएम बनने नहीं देंगे। यूपी में हम गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, नगर जाएंगे, हाथ जोड़ के जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना